न्यूज़ 18 इंडिया। अधिकार मिल चुका है, ये बहुत बड़ी खबर है। पूजा करने का अधिकार मिल चुका है। अभी तक इस केस में सबसे बड़ी बात यही होने का इंतजार था, जो कि तहखाना केस में पूजा करने का अधिकार मिल गया। यानी जो गौरी को लेकर ऐसी खबरें चल रही थी, जो याचिकाकर्ता थी, उन लोगों का यही था कि हमें इस जगह पे जाकर पूजा करने की इजाजत दी जाए। वो पूजा करने का अधिकार मिल चुका है। एक तरफ एएसआई का सर्वे रिपोर्ट, जिसकी कुछ बातें सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस केस में, यानी ज्ञानवापी केस में, अभी तक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि पूजा करने का अधिकार मिल चुका है। याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले यही मांगा था कि हमें वहां से जाकर पूजा करने का अधिकार मिले, और वो पहली मुराद आप कह सकते हैं कि वो पूरा हो चुका है उनका। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, वाराणसी कोर्ट का ये सबसे बड़ा फैसला अभी तक का। आज हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली है और हम लोग को सनातन धर्म कायम हो गया। हर हर महादेव। तो आप क्या कहेंगी आज? तो आपके लिए वो जो गीत, आप क्या कहेंगी आज आप? अरे हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है, फिर से काशी बम बम बोलने लगा है। तो क्या कहेंगी आज आप बाबा दुआरे? ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दानी। देखिए, ये रेखा पाठक जी थी जो इस वक्त आपके सामने सुन रही थी, और बड़ी ये जीत मिली है मंदिर पक्ष को। और जिस तरीके से यहाँ पर अब लगातार जो है बात की जा रही थी कि यहाँ पर पूजा का अधिकार मिले, और उसके बाद यहाँ पर पूजा का अधिकार मिल गया। सुधीर त्रिपाठी ही बोले, उनकी भी और यह व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट ही करेंगे और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे और नियमित पूजा कराएंगे। यह आदेश जिला जज ने दे दिया। 7 दिन में पूजा शुरू करनी है। 7 दिन के अंदर शब्द है यानी कल परसों भी करा सकते अपनी व्यवस्था से। उसको लोहा के ब्रैकेटिंग को काट करके व्यवस्था बनाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो ब्रैकेटिंग के दक्षिण तरफ जो तहखाना जो चौहदी थी, वहीं पर पूजा प्रारंभ कराना है। तो 7 दिन कितने सालों से बंद थी पूजा? सन 1993 से बंद, 1993 से बंद थी और लगातार यह बंद था। वो वर्तमान सरकार जो था उसमें बिना किसी आदेश से कोर्ट के उसको बंद करा दिया था। अब वह प्रारंभ 7 दिन में पूजा का अधिकार मिलने की बात कही गई है, और अब 7 दिन में वहाँ पर पूजा शुरू हो जाएगी। हम लगातार जो यहाँ पर वकील थे उनसे बात कर लेते हैं कि ये देखिए सुधीर जी, कितने दिन में पूजा का अधिकार मिल जाएगा? सुधीर जी, 7 दिन के अंदर पूजा प्रारंभ करा देना है। अधिकार मिल चुका है, चाहे तो कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, जब भी करके। विस्तार से पूरा निर्णय बताइए, क्या दिया अदालत ने? अदालत ने 3-4 पेजों में जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि प्रार्थना पत्र में जो रिसीवर नियुक्त है, रिसीवर को आदेश दिया जाता है कि वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से मिल करके और बाजी के साथ मिल करके एक पुजारी नियुक्त करके इसको नियमित पूजा प्रारंभ करावे। 7 दिन के अंदर लोहे की बैरिकेडिंग को व्यवस्था बनावे। तो आप क्या रास्ता, क्या नंदी के सामने रास्ता भी खुल जाएगा? निश्चित खुलेगा। देखिए, ये बड़ी खबर है, नंदी जी के सामने रास्ता खुल जाएगा, बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। बड़ी खबर दे रहे हैं। रास्ता भी खुलेगा, नंदी के सामने बैरिकेडिंग हटाई जाएगी, पूजा प्रारंभ करा दी जाएगी। और आपके सामने महंत जी हैं, लिख लीजिए। महंत जी, कितनी बड़ी ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। ये सभी सनातन हिंदुओं की जीत है, करोड़ों हिंदुओं की जीत है। सुभाष जी, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये जीत हम लोगों के लिए माइलस्टोन, बहुत बड़ा ये जीत है। ये हमारे पक्ष को कोर्ट ने माना है कि वो परिसर जो दावा करते थे कि अंजुमन का कब्जा वो हिस्सा है, उस मस्जिद का हिस्सा है, कोर्ट ने नकारते हुए कहा है कि वो परिसर जो है व्यास जी का तहखाना है। 1993 तक जो पूजा पाठ होती थी, जो बंद कर दिया गया है, उसको पुनः चालू किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर माननीय जिला कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि उस कोर्ट के आदेश को कंप्लाइंट कर दिया जाए। कितने कोर्ट का कंप्लाइंट कर दिया जाए। हम जो है बात भी कर लेते हैं यहाँ पर लगातार। दीपक भाई, कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी जीत है आज का इतिहास। विष्णु जी, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? आप इसको लगातार लगे थे। आज आपकी भी आंखें भावुक हो रही है विष्णु जी। ज्ञानवापी में पहली बार आज घंटी बजेगी, पूजा होगी। अरे विष्णु जी, पहली बार ज्ञानवापी में पूजा होगी, आपकी आंखें भावुक हो रही हैं, क्या कहेंगे विष्णु जी? पहला दिन हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है, और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। तो ये कभी सोचा था कि
ज्ञानवापी में कहीं पूजा भी होगी, अब घंटी भी होगी, और तब एक तरीके से आप लोगों का बिगुल बच गया। बात बिल्कुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़ाए। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करानी है ये? 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए और क्या क्या बैरिकेटिंग जो नंदी के सामने जिसको लेकर पूरे उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट। यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिकेटिंग देखते थे वो बैरिकेटिंग खत्म हो के विष्णु जी, तो इसको विस्तार से जज ने पूरा विस्तार से निर्णय बताइए, क्या कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेटिंग है तो बैरिकेटिंग को हटाया जाएगा, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाएगा। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय ये नाम आगे का, उनसे बात करेंगे, क्या करें? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो क्या बैरिकेडिंग हटा के वहाँ से नया रास्ता बनाया जाएगा? जी, बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब ये मामला जो है उससे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है अयोध्या की राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। इससे क्या आप डीएम से मिलने भी जाएंगे, जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाईकोर्ट में भी जो शिवलिंग था उसको केस को भी जो है किया गया, सबको नोटिस हो गया। वहां पर भी आपको लग रहा है कि अब जल्दी कथित जो मस्जिद है यानी कि जो फव्वारा है उसकी थोड़ी भी खत्म हो जाएगी? वहां देखिए, लीगल पोजीशन ये है कि जो सील्ड एरिया है उसके लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है 12 मई को और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना मंजू जी कितना बड़ा जीत मान रही है? बहुत बड़ी जीत हुई आज, हमारा जो अधिकार था आज मिल गया। आज सनातन रो रही है, आज भावुक हो गई। बहुत बड़ा महम फैसला आया है और पूरे आज सनातन धर्म की जीत हुई है। हर हर महादेव। काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है, काशी। तो आपको लगता है अयोध्या की तरह काशी में भी अब आप लोग भव्य भव्य अब हमारा मंदिर का रास्ता खुल गया, अब हमारे उसमें पूजा करने का हक अधिकार मिल गया। हर हर महादेव। तो कितने भावुक एक पल है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत आज खुशी नहीं जी आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब हमारी पूजा पाठ उसमें नियमित रूप से शुरू हो गई। सुभाष जी, मंजू जी बहुत भावुक है, पूरा निर्णय चरणबद्ध तरीके से चाहिए। क्या मांग थी, क्या निर्णय आया? देश भावुक है, पक्ष में हमारे आ गया है वो व्यास जी का तहखाना व्यास जी का था, कोर्ट ने माना है। 1993 तक वहाँ हिंदू रीति रिवाज से धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ वगैरह होती थी, जिसको बहाल करने का आदेश माननीय जिला कोर्ट ने दे दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उस आदेश का कंप्लायंस रिसीवर जिलाधिकारी को आदेशित किया। 1 सप्ताह के अंदर रिसीवर जो जिलाधिकारी हैं उनको पूजा पाठ वहाँ पुनः जो है चालू करवाना है। तो क्या आप लोग इसके लिए जिला प्रशासन मिलने भी जाएंगे जैसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं? सारी चीज़ें हम लोग आदेश की कॉपी वहाँ
मेल कर दिया गया और आदेश की कॉपी भी दिया जाएगा और उनसे भी आग्रह होगा कि आप इस कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करें। अंतिम साहब, क्या एक हफ्ते के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है वहाँ पर? अब ये हो सकता है, बात अब करना होगा। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं पुनः शुरू हो जाएं। तो आपने सुना कि सभी पक्ष काफी जो मंदिर पक्ष है वो काफी उत्साहित है और अब चूंकि एक हफ्ते में पूजा के अधिकार का, एक हफ्ते में कंप्लायंस कराने का, यानी कि जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन कराने का एक हफ्ते का समय दिया है, लेकिन एक हफ्ते के पहले भी ये तो लोगों की भावनाएं, याचिकाकर्ता, वकील, सबको बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको सुनवाया, लेकिन इस पूरे केस में सबसे बड़ा पहलू यही था कि पूजा करने का अधिकार मिला। अमित सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, इस केस में अभी तक का ये सबसे बड़ा मोड़ है और इसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो वक्त होगा याचिकाकर्ताओं के लिए और भी बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ज्ञानवापी परिसर मामले में। जिस तरीके से एएसआई के सर्वे रिपोर्ट आई और उसके बाद कल जिस तरीके से व्यास तहखाने में पूजन अर्चन की मांग की याचिका थी और महज 20 मिनट में सभी पक्षों को सुनने के बाद जो जिला अदालत है उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बहुत बड़ा फैसला ज्ञानवापी परिसर मामले में है। 7 दिन के अंदर पूजा करने की वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्षकार ने लगातार दावा किया था कोर्ट में और जो कल दलीलें दी थी, दलीलों में उन्होंने कहा था कि 1993 तक वो लगातार वहां पर पूजन अर्चन करते आए हैं और उसके बाद उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो हवाले कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने लिहाजा उसी बात का 1993 तक पूजन अर्चन करते थे, तो इसी का उन्होंने हवाला दिया था कि उन्हें अभी फिर से दिया जाए और इसी को कोर्ट ने माना है। और आपका रुख करूंगी, एक एक करके तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहाँ कब्जे में थे। उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहाँ प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 में रोक दी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1993 में जिलाधिकारी वाराणसी ने इसका पूजा पाठ रोक दिया था। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट कहती है जो है स्पीकिंग ऑर्डर 93 में किसकी सरकार रही, क्या था? आप तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है, ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको। तो ये बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, ये पहली जीत कही जा रही है। आपको बता दें कि 1993 से पहले इस तहखाने में पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद इसे बंद करा दिया गया। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था ज्ञानवापी परिसर का यह हिस्सा है, मस्जिद का यह हिस्सा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो हवाला दे रहे थे। लेकिन हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है वाराणसी कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आया है उसमें यह कि आप 7 दिन के अंदर यहाँ पूजा शुरू कीजिए। और जैसा कि जानकारी भी मिल रही थी कि नंदी जी के आगे जो बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पर हटाई जाएगी। जिला प्रशासन से यहाँ पर इसे लेकर अनुमति भी ली जाएगी।